नमस्ते दोस्तों। एक हरे भरे जंगल के बीच में, जहां प्राचीन पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे और नदियां प्रकृति की मधुर ध्वनियां गुनगुनाती थीं, वहां जीरो नाम का एक भिक्षु रहता था। वह हरे भरे पत्तों के बीच बसे एक साधारण मठ में रहता था। अपना जीवन ध्यान और दूसरों की सेवा में समर्पित करता था। हर सुबह वह जड़ी बूटियां इकट्ठा करने और पत्तियों की छतरी के नीचे ध्यान लगाने के लिए जंगल में जाता था। प्रकृति की शांति में सुकून पाता था। एक ठंडी शरद आरतू की सुबह, जब जीरो जंगल के बीच से एक संकरे रास्ते पर चल रहा था, तो वह एक युवा हिरण को जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ देखता है। उसकी छाती जोरदार सांसों से धड़क रही होती है। चिंता उसके चेहरे पर उभरी हुई थी। जीरो सावधानी से उस प्राणी के पास गया। उसका दिल सहानुभूति से भारी था। उसने देखा कि हिरण का पैर एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। उसकी आंखें डर और दर्द से चौड़ी हो गई थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के जीरो घायल जानवर के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसके कोमल हाथों ने उसके कांपते हुए शरीर को शांत किया। सावधानी से उसने हिरण को जाल से मुक्त किया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसे और अधिक नुकसान न पहुंचे। जैसे जैसे वह उसके घावों की देखभाल कर रहा था, उसने सांत्वना के शब्द फुसफुसाए। उसकी आवाज जंगल की सिम्फनी के बीच एक सुखदायक धुन थी। दिन हफ्तों में बदल गए। जब जीरो ने हिरण को स्वस्थ किया, प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने उसकी करुणा अडिग रही। उसने जीव के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाया। शाखाओं और पत्तियों का उपयोग करके उसे मौसम से बचाया। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उनका बंधन गहरा होता गया, जो भेद्यता और दयालुता के साझा क्षणों के माध्यम से बना। जैसे जैसे मौसम बदलते गए और सर्दियों की ठंड ने जंगल को सफेद रंग में रंग दिया, जीरो की देखभाल में हिरण मजबूत होता गया। उसका एक बार कमजोर शरीर अब मजबूत और लचीला हो गया। फिर भी अपनी नई ताकत के बावजूद उसकी आंखों में एक छाया बनी रही, जो उस आघात की याद दिलाती रही जो उसने सहा था। हिरण के डर को महसूस करते हुए जीरो ने उसे बचाने की, जंगल के विशाल विस्तार के बीच उसका संरक्षक बनने की गंभीर प्रतिज्ञा की। साथ में वे जंगल में घूमते रहे, उनके कदम झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए छिपे हुए पेड़ों और गुप्त ग्लेड्स की खोज करते रहे। अपने साझा अभयारण्य की शांति में उन्हें एकांत मिला, एक ऐसा अभयारण्य जो समय बीतने से अछूता था। जैसे ही वसंत खिलता है और जंगल अपनी नींद से जागता है, सद्भाव की भावना हवा में व्याप्त हो जाती है। हर पत्ते और घास के ब्लेड में नई जान आ जाती है। फिर भी प्रकृति के नवीनीकरण की सुंदरता के बीच खतरे का एक भूत छाया में दुबका हुआ था, जो जीरो और हिरण द्वारा विकसित की गई नाजुक शांति को तोड़ने की धमकी दे रहा था। एक भाग्यशाली रात, जब चांद ने जंगल के फर्श पर अपनी चांदी की चमक बिखेरी, तो कदमों की आहट ने रात की शांति को तोड़ दिया। अंधेरे को स्कैन करते समय जीरो की इंद्रियां बेचैनी से झुंझुनी कर रही थीं। उसका हाथ सहज रूप से उसके बगल में आराम करने वाले डंडे की ओर बढ़ रहा था। छाया से निकलकर शिकारियों का एक समूह दिखाई दिया। उनके चेहरे अंधेरे से ढंके हुए थे और वे स्टील के हथियार लहरा रहे थे। जब वे जीरो और हिरण की ओर बढ़े, तो उनकी आंखें द्वेष से चमक उठीं। उनके इरादे रात के आसमान की तरह स्पष्ट थे। दृढ़ निश्चय के साथ जीरो अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी निगाहें उस खतरे का सामना करते हुए भी स्थिर रहीं। उसके बगल में हिरण कांप रहा था। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे जंगल की सुरक्षा में भागने के लिए प्रेरित कर रही थी। फिर भी अपनी नसों में बह रहे डर के बावजूद वह जीरो के साथ दृढ़ रहा, जो उनके बीच के बंधन का एक मौन प्रमाण था। भारी बाधाओं का सामना करते हुए जीरो की आवाज एक स्पष्ट आह्वान की तरह गूंजी। उसके शब्द शिकार की अराजकता के बीच शांति की अपील थे। ज्ञान से पैदा हुई विनम्रता के साथ उसने शिकारियों से अपने हथियार रखने और क्रूरता पर करुणा को अपनाने का आग्रह किया। क्षण भर के लिए जंगल ने अपनी सांस रोक ली। हवा में तनाव गहरा गया, क्योंकि शिकारी जीरो के शब्दों पर विचार कर रहे थे। और फिर जैसे कि किसी दिव्य कृपा से छुआ गया हो, उनके दिलों में एक बदलाव आया। उनकी कठोर अभिव्यक्तियां नई समझ के साथ नरम हो गईं। झिझकते कदमों के साथ शिकारी जीरो और हिरण के पास पहुंचे। उनके हथियार अब आत्मसमर्पण के इशारे में नीचे थे। साझा मानवता के उस क्षण में बाधाएं ढह गईं और अप्रत्याशित सहयोगियों के बीच एक बंधन बन गया। उस दिन से
जंगल सह अस्तित्व के सामंजस्य से गूंज उठा, जो करुणा और समझ की शक्ति का एक वसीयतनामा था। जीरो और हिरण लचीलापन और आशा के प्रतीक बन गए। उनकी कहानी पत्तियों के बीच फुसफुसाती थी और हवा में फैलती थी। जैसे जैसे मौसम बदलते गए और साल बीतते गए, जीरो और हिरण के बीच का बंधन कायम रहा, जो अक्सर अंधेरे से भरी दुनिया में दयालुता की स्थायी शक्ति का एक वसीयतनामा था। और जंगल के हृदय में, जहां प्राचीन वृक्ष रहस्य बताते थे और नदियां प्रकृति की मधुर ध्वनियां प्रवाहित करती थीं, उनकी विरासत जीवित थी, अंधेरे में प्रकाश की किरण के रूप में। जैसे जैसे साल बीतते गए, जीरो और हिरण के बीच का बंधन गहरा होता गया। उनका संबंध शब्दों और समझ की सीमाओं को पार करता गया। साथ में वे जंगल के विशाल विस्तार को पार करते रहे। उनके पदचिह्न उनके पीछे शांति का निशान छोड़ते रहे। प्रत्येक बीतते मौसम के साथ जंगल उनकी चौकस निगाहों के नीचे फलता फूलता रहा। इसके निवासियों को उनके साझा घर के अभयारण्य में शरण मिलती रही। सबसे छोटे जीवों से लेकर सबसे शक्तिशाली जानवरों तक सभी को जीरो और हिरण की उपस्थिति में सांत्वना मिली। उनकी उपस्थिति आराम और सुरक्षा का स्रोत थी। फिर भी उनके साझा अस्तित्व की शांति के बीच क्षितिज पर एक छाया मंडरा रही थी, जो आने वाले परीक्षणों का अग्रदूत थी। जंगल की गहराई में असंतोष की फुसफुसाहटें उठी, हवा में एक भयावह प्रतिध्वनि की तरह। जीरो और हिरण को पता नहीं था कि उनके नियंत्रण से परे ताकतें इकट्ठा हो रही थीं। उनके इरादे गोपनीयता और धोखे में लिपटे हुए थे। जंगल के बीचों बीच एक अंधेरा छाया हुआ था, जिसकी लपटें उन सभी को अपने जाल में फंसाने के लिए पहुंच रही थीं, जो उसकी इच्छा का विरोध करने की हिम्मत करते थे। एक भाग्यशाली रात, जब चांद ने जंगल के फर्श पर अपनी चांदी जैसी चमक बिखेरी, तो जंगल की गहराई से छायादार आकृतियों का एक समूह उभरा। उनके चेहरे द्वेष के मुखौटों से ढंके हुए थे। मौन दृढ़ संकल्प के साथ वे जीरो और हिरण की ओर बढ़े। उनकी हरकतें रात में छाया की तरह तरल थीं। आने वाले खतरे को भांपते हुए जीरो की इंद्रियां बेचैनी से झंझना उठीं। जब वह हिरण के पास चौकन्ना खड़ा था, उसका हाथ उस छड़ी को पकड़े हुए था जो अनगिनत परीक्षणों के दौरान उसका निरंतर साथी रहा था। उसके बगल में हिरण कांप रहा था। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे जंगल की सुरक्षा में भागने के लिए प्रेरित कर रही थी। फिर भी अपनी नसों में बह रहे डर के बावजूद वह जीरो के साथ दृढ़ रहा, जो उनके बीच के बंधन का एक मौन प्रमाण था। जैसे ही छायादार आकृतियां नजदीक आईं, उनके इरादे रात के आसमान की तरह साफ थे। जीरो की आवाज विद्रोह की किरण की तरह गूंजी। उसके शब्द रात की अराजकता के बीच शांति की अपील थे। दृढ़ विश्वास से पैदा हुए साहस के साथ उसने घुसपैठियों से अपने हथियार डालने और संघर्ष के बजाय करुणा को अपनाने का आग्रह किया। क्षण भर के लिए जंगल ने अपनी सांस रोक ली। हवा में तनाव घना हो गया, क्योंकि छायादार आकृतियां जीरो के शब्दों पर भारी पड़ रही थीं। और फिर एक ऐसे अचानक से जिसने जीरो को भी आश्चर्यचकित कर दिया। एक आकृति अंधेरे से आगे बढ़ी, जिसकी विशेषताएं चांद की अलौकिक रोशनी में नहा रही थीं। यह छायादार दल का नेता था, रहस्य और साजिश में लिपटा हुआ एक व्यक्ति। फिर भी जब जंगल के विस्तार में उनकी आंखें मिलीं, तो उनके बीच पहचान की एक झिलमिलाहट गुजरी। साझा इतिहास की भट्टी में बना एक संबंध। उन्होंने बताया कि वे कभी जंगल के रक्षक थे, जिन्होंने इसके कानूनों और परंपराओं को बनाए रखने की शपथ ली थी। लेकिन समय के साथ उनके दिल कठोर हो गए थे। उनके दिमाग लालच और महत्वाकांक्षा से घिरे हुए थे। दुख से भरी आवाज में छायादार दल का नेता बोला। उसके शब्द उनके द्वारा चुने गए मार्ग के लिए विलाप थे। नेता के कबूलनामे से प्रभावित होकर जीरो ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसका इशारा सुलह और क्षमा का प्रतीक था। और साझा समझ के उस पल में जंगल को निगलने की धमकी देने वाला अंधेरा पीछे हटने लगा। हर गुजरती सांस के साथ उसकी पकड़ ढीली होती गई। उस दिन से जंगल सुलह के सामंजस्य से गूंज उठा, जो करुणा और समझ की शक्ति का एक वसीयतनामा था। जीरो और हिरण अक्सर अंधेरे में डूबी दुनिया में आशा की किरण बन गए। उनका बंधन एक अनुस्मारक था कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रकाश हमेशा प्रबल रहेगा। और इसलिए जैसे ही जंगल के बीचों बीच एक नए दिन का सूरज उगाया, जीरो और हिरण एक दूसरे के बगल में खड़े थे। अनिश्चितता के सामने उनकी आत्मा अडिग थी, क्योंकि अपनी साझा यात्रा में
उन्होंने मित्रता और प्रेम का सच्चा अर्थ खोज लिया था। एक ऐसा बंधन जो जंगल की स्मृति के ताने बाने में अनंत काल तक कायम रहेगा। जैसे ही सूरज ने जंगल को अपनी सुनहरी रोशनी से नहलाया, जीरो और हिरण जंगल के संरक्षक के रूप में खड़े हो गए। उनका बंधन अटूट था। उनकी आत्माएं प्रकृति के बहुत ही ताने बाने से जुड़ी हुई थीं। हर गुजरते दिन के साथ उनकी किंवदंती बढ़ती गई, पत्तियों के बीच फुसफुसाती हुई और हवा में उड़ती हुई। वे आशा और नवीनीकरण के प्रतीक बन गए, एक ऐसी दुनिया में करुणा की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण जो अक्सर अंधेरे से भरी होती है। और यद्यपि उनकी यात्रा एक साथ परीक्षणों और क्लेशों से भरी हुई थी, उन्होंने भविष्य का सामना अटूट संकल्प के साथ किया, यह जानते हुए कि जब तक वे एक साथ खड़े हैं, कोई भी चुनौती उनके साझा भाग्य की रोशनी को कभी कम नहीं कर सकती। क्योंकि जंगल के बीच में, जहां प्राचीन पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे और नदियां प्रकृति की धुनें गुनगुनाती थीं, उनकी विरासत जीवित थी। अंधेरे में प्रकाश की एक किरण उन सभी का मार्गदर्शन करती थी जो जंगल की गोद में सांत्वना और अभयारण्य की तलाश करते थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।